देखो मेरे भोले। ठीक सर। आगे समझेंगे। अब नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट लो अपना। नहीं तो रिकॉर्डिंग देखिए। ठीक। देखो मेरे भोले, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, समझना मेरे भोले। हम आपको बाबू कार्बन कंपाउंड पढ़ा रहे हैं, तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे लाल। है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टेंथ में बाबू इससे 5 6 मार्क्स 7 मार्क्स का आ सकता है। वो सिलेबस आप लोग देखिएगा, ये सैंपल पेपर में दे लोगा मेरे लाल। दूसरी बात, 11 12 में भी जाओगे बाबू तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपका एक फाउंडेशन तैयार हो जाए। है ना। तो आपको हमने क्या क्या बता दिया, दो ये चीज तो अभी बताया मेरे लाल। एक केमिकल बॉन्डिंग बताया मेरे लाल, क्या होता नहीं होता। केमिकल बॉन्डिंग है क्या जी? ये जो डंटी दिख रहा है मेरे लाल, ये कैसे बॉन्ड बना होगा। ये जो आपको बीच बीच में डंटी दिख रहा है, यही आपका क्या बाबू बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड बाबू दो टाइप का बाबू है ना, बहुत सारे टाइप का होता है। आयनिक है वो कोवैलेंट, आपको बताया मेरे लाल, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है। फिर उसके बाद बाबू नोमेनक्लेचर बताएं। अच्छा खासा टाइम लग गया मेरे ला। तो नोमेनक्लेचर आपको इसी दिन के लिए बताया था। अब यहाँ पे मिथेन लिखल है, इथेन लिखल है, ब्यूटेन लिखल है, तब हमको इस सब में समझाना नहीं है ना। अब ब्यूटेन कैसे लिखल है सर, है ना सर, इथीन कैसे लिखल है, प्रोपाइन कैसे लिखल है बाबू, तो ये सब अब समझाने की जरूरत ना है मेरे बोला, चूंकि नोमेनक्लेचर पढ़िए चुके मेरे लाल, अच्छे से बता दिए आपको, है ना। ये लक्ष्मी ऑन करो। तो आगे अब हम लोग क्या सीखेंगे बाबू, हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना। क्या होता है हाइड्रोकार्बन सर? तो हाइड्रो बाबू जैसा नाम है वैसा काम है मेरे लाल। है ना। हाइड्रो है बाबू, प्लस क्या रहे, कार्बन रहे मेरे लाल, दुइये वो मेरे लाल। है ना। तो एगो याद रखिएगा, वो कार्बन बार बार बोलो, वो कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी होता है, CATNATION, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। है ना। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है मेरे लाल, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। है ना। कैटेनेशन को ही कहते हैं सेल्फ लिंक। सेल्फ लिंक मतलब बाबू जुटना। है ना। सेल्फ लिंक मतलब क्या मेरे लाल, जुटना। मतलब कार्बन ही एक ऐसा कंपाउंड है मेरे लाल जो क्या करता है ना, चेन का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन कभी नहीं बाबू आपको लंबा लंबा चेन बनाएगा। है ना। कार्बन मेरे लाल लंबा खतरनाक खतरनाक चेन बनाता है मेरे बोले। है ना। इसी कारण बाबू 11 12 में जाएगा तो केमिस्ट्री का बाबू तीन गो बाल बच्चा। एगो फिजिकल केमिस्ट्री, और एगो बाबू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एगो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। है ना। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा ना वो उसमें पूरा कार्बनिक कंपाउंड पढ़ाया जाएगा। है ना। क्योंकि बाबू ये कार्बन वो है ना, लंबा लंबा चेन बनाता है, 50 60 70 से कार्बन कार्बन का चेन बनाएगा लंबा। तो इसी को कहते हैं बाबू सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। है ना। ये सब वर्ड याद रखेगा, हर एक चीज को कितना डिफाइन कर। ठीक है ना? हाँ सर। तो हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे सर? तो जैसा नाम है मेरे लाल वैसा काम है बिट्टू। है ना। मतलब वैसा कंपाउंड मेरे लाल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का क्या रहे मेरे लाल, है ना, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बन रहे, वैसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहेंगे, जिसमें सिर्फ कार्बन और क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। कितने बहुत शांति नहीं, ऑन करो बाबू मेरे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक सर। है ना। तो वही लिखा है कंपाउंड बाबू मेड ऑफ बाबू ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड क्या, हाइड्रोकार्बन। तो जो भी ये सब देख रहे हो, CH4 कार्बन हाइड्रोजन है, C2H6 कार्बन हाइड्रोजन है, C2H4 कार्बन हाइड्रोजन है, C3H4 मतलब क्या है बाबू, कार्बन हाइड्रोजन ही मेरे ला। तो ये सारे का सारे क्या बाबू, हाइड्रोकार्बन है। कितने मेरे ला। अब इसको इथेन मिथेन कहते हैं ये सब बाबू, है ना, नामकरण तो बताइए क्या मेरे ला। है ना। तो हाइड्रोकार्बन किसको कहें बाबू, जिसमें सिर्फ कार्बन और क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट बाबू जैसे। ऐसा अपना ऑन करो ना भोले, नाम रखिए वो सपना जिंदगी सपने बनकर रह जाएगा। ठीक। अब टाइप्स ऑफ जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं मेरे लाल, दो। एगो सैचुरेटेड होता है मेरे लाल, एगो अनसैचुरेटेड होता है। ये क्या होता है सर, इसके बारे में सीखेंगे। है ना। हाइड्रोकार्बन कितना टाइप के मेरे लाल, दो टाइप के। ठीक। तो बाबू आपको जो भी हाइड्रोकार्बन दिखाई देगा मेरे लाल, या तो उसमें डबल बॉन्ड रहेगा, और नहीं तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इतना ही टाइप का हाइड्रोकार्बन है दिखाई देगा। है ना। कोई भी बाबू नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़े मेरे लाल, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिला है, या तो सिंगल बॉन्ड मिला है मेरे लाल। जितने भी नोमेनक्लेचर पढ़े मेरे लाल, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिला है, सिंगल मिला सर, नहीं तो डबल मिला, नहीं तो ट्रिपल मिला है। यही तरह का कंपाउंड मिला है ना। हाँ सर, ऑक्सीजन भी मिला है। हाँ हाँ बाबू। है ना, फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन बोरोमीन सब मिला मेरे ला। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला की बात नहीं कर रहे हैं। कि नहीं। हाँ सर। तो समझो मेरे लाल, आपको हाइड्रोकार्बन बाबू चेन बनाइएगा मेरे लाल।
तो क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा बाबू, कार्बन हाइड्रोजन कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड होगा मेरे ला, है ना। कितना केस हो सकता है, एजुकेशन आसान है जी, ब्रेक कर करके पढ़ो। या तो सारे कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। अब सिंगल बॉन्ड क्या होता है, शुरू में केमिकल बॉन्ड पढ़ाई भी किए थे, इसी सब दिन के लिए पढ़ा है। आप लोग का जो भी नोट्स बनाया गया वो एक सीक्वेंस ऑर्डर में बनाया गया। या कार्बन कार्बन के बीच में सर डबल बॉन्ड भी दिखाई दे सकता है कि नहीं मेरे भोले, कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड वगैरह भी रहेगा कि नहीं, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट में, या कार्बन कार्बन के बीच में बाबू ट्रिपल बॉन्ड भी हमको दिखाई दे सकता है। इतना ही टाइप का ना हाइड्रोकार्बन दिखाई, इससे ज्यादा है ये नहीं बोला मेरा, है ना। या तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, चाहे डबल रहेगा, चाहे ट्रिपल रहेगा मेरे लिए। तो वैसा हाइड्रोकार्बन बाबू जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन है ना, कार्बन एटम के बीच में सिर्फ क्या रहे, सिंगल बॉन्ड वाला रहे, है ना, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं। तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग सेचुरेटेड कहेंगे, क्या कहेंगे, सेचुरेटेड कहेंगे, है ना। मतलब वह हाइड्रोकार्बन वो इन बीच बाबू कार्बन एटम्स कंटेन कनेक्टेड बाय, है ना, सिंगल बॉन्ड। कार्बन एटम इज ओनली कनेक्टेड बाय किससे बाबू, सिंगल बॉन्ड से, किससे, सिंगल बॉन्ड से। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहूंगा बाबू, सैचुरेटेड वाला। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन तो रहबे करेगा सर, देखो कार्बन हाइड्रोजन है ही है, लेकिन सब जगह क्या है सर, सिंगल बॉन्ड ही है। सारे जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड कह देंगे, क्या कह देंगे, सैचुरेटेड कर देंगे, है ना, सैचुरेटेड कहेंगे, नाम याद करते चलना। एमसीक्यू वगैरह बनेगा, असर्शन रीजन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कॉन्सेप्ट से ही आता, और थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा देता बहुत मेरे। सब्जेक्ट पे पकड़ रहेगा तो बन जाएगा, वो नहीं पकड़ रहेगा तो नहीं बनेगा। पकड़ कैसे बनेगा, एक एक पॉइंट क्लियर रहेगा तो हो जाएगा पकड़, है ना बिट्टू। ठीक, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे सर, यदि कार्बन कार्बन आइटम के बीच में, देखो जैसे यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल है मेरे ला, सब जगह सिंगले बॉन्ड है, सब जगह सिंगले बॉन्ड है। तो ऐसे सारे को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, सैचुरेटेड कहेंगे। ये अंशु जी तो ऑन करो जी, है ना। यहाँ सिंगल सर, सब जगह सिंगल है मोहिद्दीन, क्या बाबू, सिंगल, है ना। बहुत सारे हो सकते हैं सर, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन, है ना, 11 12 15 25 25 कोई कितनों कार्बन चेन हो सकता है। लेकिन सब जगह क्या रहेगा बाबू, सिंगल सिंगल रहेगा बाबू, है ना बाबू उसका। हाँ सर। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे, समझ में आ गया, याद हो जाना चाहिए। तो सैचुरेटेड को ही बाबू हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहेंगे, क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे, याद रखिएगा, है ना। इतना दिन से आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन बता रहे थे ना, हाँ सर। तो अब सीखेंगे। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बाबू उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, है ना। ठीक, क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। तो एल्केन का फार्मूला होता है, क्या होता है बाबू, फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है सर, तो याद रखिए, फार्मूला याद रखेगा, एमसीक्यू बनेगा तीनों का, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। एल्केन का जो जनरल फार्मूला था बाबू CnH2n+2 होता है, याद रखिएगा, है ना। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है मेरे लाल, CnH2n+2। मतलब जितना हाइड्रोजन यहाँ पे बाबू, जितना आइटम रहेगा कार्बन आइटम, बात समझिए, यहाँ जितना कार्बन आइटम रहेगा उससे दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन आइटम रहेगा, है ना। आपको चार गो कंपाउंड, पांच गो, छह गो दे देगा, कहेगा कौन एल्केन है कौन एल्कीन है, कैसे पता चलेगा, बताते हैं, है ना। तो कैसे कैच कीजिएगा मेरे लाल, है ना। जैसे मान लो बाबू, है ना, जैसे C4 मेरे लाल, और मान लो H12 है, 8 2 10, 10 है मेरे भोला, है ना। ठीक, अभी एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, कैसे पता चलेगा सर, है ना। तो जितना यहाँ कार्बन आइटम है उसके दुगने से दो ज्यादा, 4 दूनी 8 2 10, दुगने से दो ज्यादा, है ना। अगर हाइड्रोजन आइटम है तो वो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, लिखाएंगे आगे, है ना, सब चीज लिखाएंगे। ठीक, तो एल्कोन को ही हम लोग क्या कहेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2 होगा। अब यहीं से बाबू आपका इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़े ना एल्केन का मेरे लाल, कैसे नाम करते हैं, इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना। यहीं पे बाबू एन की वैल्यू रखते जाएंगे, एन की वैल्यू वन यहाँ पे रखेंगे मेरे लाल। तो एन की वैल्यू वन रखेगा मेरे भोला, एन बराबर वन मेरे लाल, तो एन की वैल्यू वन रखो। तो C1H2, 2n है तो 2 × 1 अब +2, अरे इसी में n की वैल्यू वन रखो ना। तो n की वैल्यू वन, तो C1H2 × 1 + 2, तो C1 2 × 2 2 + 2 4, CH4 हो गया। तो n बराबर जब वन रख दिया मेरे लाल तो आपका हाइड्रोकार्बन कौन सा मिल गया, CH4 मिल गया। अब CH4 को क्या कहेंगे, मीथेन कहेंगे। ये कार्बन नाम कैसे लिखेंगे बताएं मेरे लाल,
इसी तरह एन की वैल्यू 2 रख दे मेरे लाल, किस में, इस फार्मूला में, जनरल फार्मूला में। तो C2 हो गया एन की वैल्यू 2 × 2, अरे एन की वैल्यू 2, एन मल्टीप्लाई करेगा ना जी, अब +2 करेगा। तो ये C2, 2 2 4 2 6, C2H6, इसको क्या कहते हैं सर, ई है एल्केन, लेकिन एल्केन में इसको क्या कह देंगे, इथेन कह देंगे। क्या कह देंगे बाबू, इथेन कह देंगे। नाम लिखेला एल्केन का, बताएं बाबू, इसी दिन के लिए बताए थे। तो आगे जो भी आप पढ़ेंगे पीछे वाला सब यूज होगा, पीछे वाला सारा का सारा क्या होगा, यूज होगा। इसी तरह एन बराबर 3 4 बाबू, है ना, कि नहीं। इसी तरह एन की वैल्यू 3 रखेंगे मेरे लाल, है ना, तो क्या आपका बनेगा, प्रोपेन बनेगा। तो ये कौन सा बाबू, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेचुरेटेड को एल्केन कहते हैं, एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा मेरे लाल, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 मेरे लाल। एगो और लिख लो, बाकी एक आध दो आपने लिखते रहना, है ना। फॉर एन बराबर मेरे लाल 3 मेरे लाल, आप फॉर अपने बाकी करते रहना। फॉर एन बराबर कितना, 4 मेरे भोले, कि नहीं। तो एन की वैल्यू 3 रखो, कैसे सर, ऐसे मेरे बच्चे सब बाबू। फार्मूला, जनरल फार्मूला एल्केन का कितना है, Cn है, H2n है, +2 है। अब एन बराबर 3 रखो, 3 कार्बन आइटम मेरे भोले, तो एन की वैल्यू 3 रखेगा तो C3H2, 2 × 3 +2 बाबू, क्या बन गया, C3, 3 दूनी 6, 1 8 मेरे लाल। तो इसको क्या कहेंगे भोला, C3 3 कार्बन का चेन है बाबू मेरे, और उसके दुगने से दो जगह सब जगह सिंगल बॉन्ड ही रहेगा बाबू मेरे। इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो 3 गो कार्बन एटम, 1 2 3, है ना। हाइड्रोजन 8 को मेरे बोला, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स बन जाएगा, 8 गो हाइड्रोजन हो जाएगा, कि नहीं। काउंट करो, 8 गो आएगा। तो ये 3 कार्बन का चेन है मेरे लाल, सब जगह सिंगल बॉन्ड, एल्केन है मेरे लाल। का एल्केन का नोमेनक्लेचर बताए थे, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, कि नहीं। ओ सर, तो ये मेरा क्या बाबू, एल्केन है। क्या है, एल्केन है। इसी तरह से बाबू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है बाबू मेरे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ना। कार्बन कंटेन बाबू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसको लिखो, एक आगो अपने कर लो, 4 वाला अपने लिख लो, लिखो 4, करो विचार। अगला बाबू अनसेचुरेटेड वाला डिफाइन करते हैं। सर सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, क्या चीज में सैचुरेट हो आएगा आगे, है ना, स्टेरिफिकेशन। सेचुरेटेड मतलब बाबू ये सेचुरेट कर गया, अब ये फर्दर बाबू टूटेगा नहीं, जैसे डबल बॉन्ड टूटता बाबू मेरे, है ना। ठीक, देखो बताएंगे काहे सेचुरेटेड होता नहीं होता। नेक्स्ट मेरे ला, अगला क्या बाबू, अनसेचुरेटेड है ना। आगे आएगा वो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन वगैरह आएगा, है ना, घी वगैरह आएगा बाबू, फैट वगैरह आएगा, धीरे धीरे सब सीख लोगे। नेक्स्ट मेरे ला, सेकेंड नंबर कौन है बाबू, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड बाबू, इसको अपने बना लो, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेरे। हाइड्रोकार्बन मेरे भोले, है ना। हाँ देखो कैसे डिफाइन करोगे मेरे भोले, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन इन बीच बाबू, है ना, जिसमें बाबू कार्बन क्या रहे बाबू, डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहे बाबू, है ना। सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, सेचुरेटेड कहेंगे, एल्केन कहेंगे। और अनसेचुरेटेड किसको कहेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहे बाबू। तो हाइड्रोकार्बन बाबू इन बीच बाबू, कार्बन एटम बाबू आर कनेक्टेड बाबू, आर कनेक्टेड विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बाबू, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बाबू। यहाँ पे लिखा दिया हाइड्रोकार्बन बाबू इन विच बाबू कार्बन एटम इज कनेक्टेड विथ बाबू डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ला, समझेंगे बाबू।
जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन जिंदगी में जब भी बनाएगा चार बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है चार बाबू, तो चार बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है मेरे लाल। कार्बन बाबू मेरे, कि नहीं। यहाँ डबल बॉन्ड है मेरे लाल, तो इसका नाम क्या होगा, इथीन होगा। है ना, तीन हुआ बाबू, तो इसको प्रोपाइन कह दोगे, क्या कह दोगे, प्रोपाइन कह दोगे, कि नहीं भोला मेरा। नामकरण में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। चार बॉन्ड बनाएगा मेरे लाल। बहुत सारे हो सकते हैं बाबू, कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। यहाँ पे बाबू ये हो गया। तो ये सब क्या है सर, सारा का सारा आपको हाइड्रोकार्बन दिखेगा, सारा का सारा क्या दिखेगा, हाइड्रोकार्बन दिखेगा, है ना। लेकिन डबल बॉन्ड है सर, ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड है, तो ये अनसेचुरेटेड है। इसका नामकरण नामकरण करोगे तो ब्यूट है बाबू, वन पे नंबरिंग दे देगा तो ब्यूट वन इन कर देना, कि नहीं। ईटीसी मेरे लाल, ठीक। तो अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहेगा, क्या रहेगा मेरे बच्चे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहेंगे बाबू, है ना। अगला मेरे लाल, इसी में बाबू अगला जो आता है बाबू, एल्कीन आएगा। अल्कीन मेरे लाल, लिखिए बताते मेरे लाल। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेरे बोले, इन विच कार्बन आर कनेक्टेड विथ डबल बॉन्ड मेरे लाल, कार्बन आर कनेक्टेड विथ डबल बॉन्ड। इज कॉल्ड एल्कीन मेरे लाल। जैसे बाबू जिसमें कार्बन कार्बन क्या रहेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड रहेगा, कोई अथी नहीं बाबू मेरे। जैसे सी डबल बॉन्ड एच हो गया, कि नहीं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मेरे बोले, है ना। हाँ, सिर्फ डबल बॉन्ड मेरे बोले, नामकरण बाद में करते रहना। तीन एक चार, कार्बन हमेशा चार बॉन्ड ही बनाएगा। लिखिए मेरे भोले, सिखाते हैं। जल्दी लिखिए, लिखो जैसे पलक शैतान, लिखे संतानी, बैठ के शांत है बोले, लिखो जल्दी।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोप और डिटर्जेंट होता है बाबू। आधा बच्चा को समझ ही में नहीं आएगा। कन्ने आपका बोला मेरा टेल है, कन्ने बाबू आपका हेड है। आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करके बता देंगे, समझ लीजिएगा। सौम्या, ये भोली, व्हाट्सएप यूट्यूब ना खोलते, पढ़ाई पे ध्यान देते। नहीं खोल रही हूँ। हाँ बोलिए। बच्चे इतना ईमानदार हो जाए बाबू, तक कहना गार्जियन का दुखे बाबू दूर हो जाए कि नहीं बिट्टू। बच्चा सब ईमानदार हो जाए मेरे लाल, तो गार्जियन बाबू, कोई गार्जियन रोए जी, उनको पृथ्वी ये पे स्वर्ग नजर आएगा। ये बच्चा सब अपना अपना मन से काम करे, सारे गार्जियन को लगेगा अब यही स्वर्ग है, हम जन्नत यहीं पा लिए, कहीं जाने की जरूरतें नहीं है। जल्दी लिखो मेरे बोले। हो गया? आगे समझते हैं। सर लास्ट वाले में एक हाइड्रोजन छूट गया है। एगो छूट गया तो एगो भर दीजिए। कहाँ हाइड्रोजन छूट गया बोली मेरी? अच्छा, एगो कार्बन यहाँ छूट गया, भर दो मेरे बाबू, अभी हो सब बाबू। जल्दी मेरे बोले। चलो मेरे लाल आगे समझते हैं। देखो क्या बोला मेरा। तो बाबू हाइड्रोकार्बन किसको कहोगे? कार्बन हाइड्रोजन के, है ना बाबू, मिल के जो कंपाउंड बना हुआ था। तो आपको कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा, उसको एल्केन कहेंगे। एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2 होगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच में बाबू डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को अनसेचुरेटेड कहोगे। कौन सा कहोगे? अनसेचुरेटेड। डबल बॉन्ड रहे चाहे ट्रिपल बॉन्ड रहे, ठीक। हाँ सर, उसको अनसेचुरेटेड कहें, ठीक। अब अनसेचुरेटेड में बाबू दो गो निकलेगा, या तो सर डबल बॉन्ड रहेगा और या तो बाबू ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो जो वैसा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जिसमें सिर्फ डबल बॉन्ड दिखाई दे, तो वैसे को अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है उसको एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। बात समझिए। हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन ही मेरे ला हाइड्रोकार्बन हो गया। अब हाइड्रोकार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गया तो उसको बाबू एल्केन कह दोगे। अगर डबल हाइड्रोकार्बन में बाबू जो एल्केन होता है वो सेचुरेटेड होता है, जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बदला होता है वो अनसेचुरेटेड होता है मेरे ला। अनसेचुरेटेड में वो दो तरह होगा भोला मेरा, या तो डबल बॉन्ड होगा नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जो डबल डबल बॉन्ड होगा वो कार्बन एटम के बीच में, दो कार्बन एटम के बीच में डबल डबल बॉन्ड रहेगा, है ना। वैसे अनसेचुरेटेड को एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे, है ना। तो जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला, उसी तरह से एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला। और यदि दो कार्बन आइटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, देखो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है सर, तो इसको क्या कहेंगे? इसको एल्काइन कहेंगे। ये एल्कीन है ना। इसी से एल्कीन मतलब इथीन है ना, मिथीन तो नहीं होगा मेरे लाल। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, है ना। उसी तरह से ये एल्काइन बनेगा मेरे भोले, है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला मेरे लाल। वही लिखना है मेरे भोले, है ना। तो ये आपका इथीन हो गया, ये आपका बाबू प्रोपीन हो गया, ये आपका बाबू कर सकते मेरे लाल, नंबरिंग तो करना पड़ेगा मेरे भोला इसमें, है ना। ब्यूट वन इन कर देना मेरे भोले, है ना। तो ये डबल डबल बॉन्ड वाला एल्कीन है। तो एल्कीन का अब आप लोग सोचो, एरा में बाबू कई गो कार्बन है, कई गो हाइड्रोजन, सोचो मेरे भोले। इसमें कई गो कार्बन? दो गो कार्बन सर, और चार गो हाइड्रोजन मेरे भोले। बात समझिए। इसमें कई गो सर? तीन गो कार्बन सर, हाइड्रोजन दो दो चार दो छह गो। बात समझो, है ना। यहीं से फॉर्मूला निकाल देते हैं। इसमें कई गो सर? है ना, तीन दो पांच और तीन आठ गो मेरे लाल। चार गो कार्बन है, आठ गो हाइड्रोजन है। मतलब यहां से क्या हमको निकल रहा? इसी तरह से बाबू आगे लिखेगा, पांच गो कार्बन लिखेगा तो पांच कार्बन लिखेगा तो पांच दूनी 10 भाई। मतलब एल्कीन में बाबू जितना कार्बन आइटम है उसके दुगने से क्या है ना, उसका दुगना हाइड्रोजन आइटम होता है। आपको बाबू इसी तरह से पकड़ना। एल्कीन में मेरे लाल दो गो कार्बन एटम है ना जी, तो उसका दुगना हाइड्रोजन है। तीन गो कार्बन एटम है सर, ये एल्कीने है, डबल बॉन्ड है, एल्कीन है। तो तीन गो है सर, तो उसका डबल हाइड्रोजन है मेरे लाल। तो दुगने कार्बन के दुगने से हाइड्रोजन है। एल्कीन में क्या होता है? कार्बन के दुगने से दो ज्यादा होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। एल्केन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना? जितना कार्बन एटम रहेगा उसका दुगना से दो ज्यादा। एल्कीन में मेरे लाल
जितना कार्बन एटम रहेगा उसका दुगना हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो इसमें फार्मूला मेरा क्या बन जाएगा, नहीं लग रहा बाबू? तीन दूनी छो, तो अगर एन रहेगा तो टू एन टाइप का हो जाएगा। बात समझो। मान लो तीन है तो थ्री इंटू टू है, फोर इंटू टू है, फाइव इंटू टू रहेगा तो एन रहेगा, तो एन इंटू टू एन हो जाएगा। तो आगे जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या लिखेंगे? सी एन एच टू एन। सिर्फ लिखेंगे सी एन एच टू एन लिखेंगे कि नहीं मेरे बोले? हाँ। तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन क्या लिखेंगे मेरे लाल? सी एन एच टू एन लिखेंगे मेरे भोले। है ना? तो अच्छे से बारीकी से पढ़ते चलिए। इसके बाद होमोलॉगस सीरीज सीखेंगे, फिर थोड़ा सा बेंजीन के बारे में भी पढ़ेंगे मेरे बोले। तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन मेरे लाल, आगे इसके नीचे क्या लिखेंगे? GENERAL, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। क्या होता है सर? हेडिंग का अलग देंगे कि यहीं पे लिखेंगे मेरे लाल? CnH2n सिर्फ हो जाएगा। हो गया सर। अब इसी में n बराबर वन, n बराबर टू के लिए खुद बना लो। फॉर n बराबर वन रखो, n की वैल्यू यहाँ वन रखो। तो n की वैल्यू वन रखेंगे मेरे लाल CnH2n में बाबू मेरे, तो C1 होगा, H2 इंटू वन हो जाएगा, CH2 होगा। है ना? अच्छा। तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कार्बन बाबू, हाइड्रोजन मेरे लाल, दो गो डंटा खाली हो गया, वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं किया। तो एल्कीन के लिए मिनिमम कार्बन कई गो चाहिए? दो गो चाहिए। ये आपका नहीं बनेगा। तो ये सब याद रखिएगा कॉन्सेप्ट बेटो। एल्कीन में, एल्केन के लिए मिनिमम एक कार्बन, लेकिन एल्कीन में बाबू एक कार्बन पुट करोगे सेटिस्फाई, चार बॉन्ड नहीं ना बन रहा है ना? तो एल्कीन के लिए बाबू मिनिमम दो कार्बन एटम चाहिए। कितने कार्बन एटम चाहिए? दो चाहिए मेरे लाल। है ना? फॉर एन बराबर मेरे लाल टू। तो ये सब ध्यान देना मेरे बोलो। है ना? यही सब तो कॉन्सेप्ट है बीच बीच में, और क्या होता है मेरे लाल? थोड़ी कुछ रॉकेट साइंस है ना? CnH2n2 मेरे लाल, एन की वैल्यू टू रखो तो CH2 इंटू टू C2H4 हो गया। है ना? तो यही आपका इथीन हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर से देखो इस तरह से मेरे लाल, एगो डबल बॉन्ड, चार गो हाइड्रोजन मेरे बोला। तो दो गो रखेगा तो क्या नाम पड़ेगा? इथीन नाम पड़ेगा। है ना? हाँ सर। उसी तरह से n बराबर थ्री रखिए मेरे लाल, और n बराबर थ्री करते रहो कि नहीं? अगला बाबू अनसेचुरेटेड का अगला ट्रिपल बॉन्ड वाला बाबू मेरे, अल्काइन। नेक्स्ट मेरे बोले अल्काइन मेरे बोले, अगला जो है अनसेचुरेटेड का ही है, अल्काइन। अनसेचुरेटेड होगा इन विच बाबू कार्बन एटम आर कनेक्टेड विथ बाबू ट्रिपल बॉन्ड। इसी चीज को लिखेंगे मेरे लाल, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन बीच मेरे बोला टू कर देते मेरे लाल, टू कार्बन कर दो, टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड विथ ट्रिपल बॉन्ड इन बीच बाबू, क्योंकि दो दो कार्बन एटम के बीच में रहेगा बाबू, टू कार्बन एटम और, देखो मोहिदीन, तो पीछे वाला याद है तो टेंशन नहीं है, नहीं याद है तो याद कीजिए। एन से इन बीच बाबू टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड विथ बाबू
ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड मेरे लाल, कि नहीं? औसत ट्रिपल बॉन्ड मतलब अब वो तीन डंडा इस तरह से। सिंगल, इसीलिए ना आपको बॉन्ड बॉन्ड शुरू में हम 3-4 क्लास इसीलिए ना पढ़ा है कि आपको बॉन्ड से समस्या ना रहे। यानी तो बहुत सारा बच्चा को बॉन्डे बॉन्डे ना पता चलेगा, करने की होता नहीं होता। तो जो भी आगे है पीछे आपको बाबू बता दिया। ट्रिपल बॉन्ड मतलब तीन गो डंडे, है ना? हाँ सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लाल, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कि नहीं? हाँ सर। ये क्या हो जाएगा? CH2H2 हो जाएगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन, C2H3 है मेरे लाल। चार मेरे भोला, C3H4 है मेरे भोले। क्या हो गया? C4H बाबू 6 हो जाएगा, तीन तो पांच एक छोड़ जाएगा। देखो बोला सोना नहीं बाबू, जागे रहिए। तो जिसमें ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड रहेगा मेरे लाल उसको एल्काइन कहेंगे। जैसे कैसे बिट्टू, जनरल फॉर्मूला क्या होगा मेरे लाल? इसको क्या कहोगे? इथाइन कहेंगे। इसका नाम क्या होगा मेरे लाल? आगे लिख देंगे, फिर से इसी चीज को लिखाते बहु मेरे। तो जनरल फॉर्मूला मेरे भोले ऑफ एल्काइन, कल इंग्लिश की क्लास लगेगी, कर लीजिएगा अपने अपने टाइम पे, खत्म कीजिए उसको, फिर लेटर राइटिंग वाला रह जाएगा, है ना? लेटर राइटिंग बाबू वो भी जरूरी है भोला मेरा। जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन मेरे ला, CnH2n-2 हो गया कि नहीं? हाँ सर। आगे मेरे भोले, फॉर n बराबर 1 2 के लिए बाबू मेरे, तो फॉर्मूला याद रखिएगा मेरे भरे भोले। n बराबर 1 पुट करो, पुट करते हैं सर। तो CnH2n-2, तो C1 बाबू H2 × 1 - 2 कितना हो जाएगा? C1H0 हो जाएगा। कोई ऐसा कंपाउंड है ये नहीं बोला मेरा। तो एल्काइन के लिए मिनिमम कई कार्बन एटम? दो कार्बन एटम। एल्कीन के लिए मिनिमम दो कार्बन एटम। एल्केन के लिए मिनिमम वन मेरे ला। n बराबर 2 मेरे बोला। C2H2 × 2 - 2, C2H2, C2H2 इज कॉल्ड एसिटिलीन। आपको बताए थे बाबू जनरल नेम, एसिटिलीन मेरे लाल। या इसको क्या कहोगे? दो कार्बन आइटम के लिए इथ मेरे भोला और आइन, इथाइन, है ना? रूट वर्ड वगैरह ये सब उसी के अनुसार नामकरण करो। दो कार्बन आइटम का चेन है, यही चीज भाई यहाँ लिखल है। और n बराबर 3 के लिए लिखो भोला मेरा, लिखे जल्दी।
जल्दी करो। ऊपर वाला लिख ले मेरे भोले। देखिए क्या है जी। आगे मेरे भोला। Which of the following carbon compound have double bond? अगला क्वेश्चन। ये सब शैतान टाइम होता है कि बाबू भागना शुरू कर देता है। 17 फरवरी के एग्जाम में टेंशन है नहीं है। Which of the following hydrocarbon have बाबू डबल बॉन्ड? किस किस में डबल बॉन्ड है जी? C4H10, C5H10, C5H8, CH8 18 है ना। कैसे पहचानोगे? C3H6, C8, C7H16 केरा केरा में डबल बॉन्ड होगा इसमें। चलो करो खुद। अभी आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया मेरे लाल। सब में लिखो किस में डबल बॉन्ड है, किस में ट्रिपल बॉन्ड है और किस में सिंगल बॉन्ड है, सब लिख लो। इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा कि सबको है ना, अलग अलग लिख लीजिए। ये सिंगल बॉन्ड होगा कि डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट मेरे लाल, कैसे पहचानोगे? लिखो बताते हैं जी। फार्मूला अप्लाई करेंगे ना मेरे बच्चे, फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। करो तो बेटो। नंबरिंग दे देते है ना। ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। हो गया। हो गया। तो 5 नंबर में कुछ है सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि डबल है? 1 2 3 4 5, 5 में डबल। बोलो लक्ष्मी। ए लक्ष्मी बाबू, 7 नंबर में कौन बॉन्ड होगा बाबू? कार्बन हाइड्रोकार्बन मेरे लाल लक्ष्मी। लक्ष्मी, हम तो ना पढ़ेंगे सर, किसी तरह ठेल ठाल के पास हो जाए। बोलो मोहिद्दीन बोला। ये लक्ष्मी गलती है बोला ना, भोले गलती बोलेगी तो सिखाएंगे, सही बोलेगी तो नहीं सिखाएंगे। कुछ नहीं बोलेगी बाबू तो हम क्या समझेंगे? लक्ष्मी बोलो मोहिद्दीन शैतान। 4 नंबर में डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि बाबू सिंगल बॉन्ड है बाबू कि 4 नंबर में बाबू मोहिद्दीन? सर अभी तो देखिए रहे हैं, स्कैन करेंगे तब ना सर। क्या होगा मोहिद्दीन शैतान? बोलो ना, बोला मेरा। कर रहा हूँ। कर रहा हूं बाबू। एग्जाम बाबू 3 घंटा का होता है। अब 35 क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी बाबू ये भी करके रहेगा। 38। 38 हुआ है जी। यस सर। और उसमें भी एबीसी करके रहेगा मेरे भोला, और समय 180 मिनट सर है केमिस्ट्री ना। का वहाँ 3 घंटा में। केमिस्ट्री नहीं मेरे लाल, पूरा 10th में साइंस से रहता है, केमिस्ट्री थोड़ी रहता है साइंस।
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारे 3 घंटा में तीनों रहेगा, है ना। अब वहां पे नहीं कहना रहता कि कर रहे हैं, समय गए हो क्वेश्चन गए हो। देखो मेरे लाल कैसे पहचानेंगे, तो सिंगल बॉन्ड का तरीका कैसे पहचानोगे, जितना कार्बन आइटम रहेगा, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, तो जितना कार्बन आइटम रहेगा तो एल्केन, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, एल्केन मतलब क्या, जितना कार्बन बॉन्ड रहेगा इसके दोगुने से दो ज्यादा, है ना। एल्केन का फॉर्मूला CH2n+2 होता है ना, तो इसके, है ना, कार्बन के दोगुने से दो ज्यादा, जहां जहां आ रहा मतलब अब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दोगुने से दो ज्यादा आ रहा, उसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा। और जहां पे बाबू जितना कार्बन एटम है उसका दुगना ही हाइड्रोजन एटम आ रहा है, तो उसको उसमें डबल बॉन्ड होगा, है ना, एल्कीन। और जिसमें बाबू मान लो बाबू जितना कार्बन एटम है उसके दुगने से दो कम, दुगना से बाबू दो कम अगर आ रहा है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऐसे करके याद रखेगा, है ना। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखिएगा कार्बन के रिस्पेक्ट में, कार्बन के दुगने से दो ज्यादा तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन के बाबू जितना आइटम रहेगा उसका दुगना बराबर है कार्बन का जितना, है ना, तो हाइड्रोजन का कितना, कार्बन का दुगने इतना हाइड्रोजन, तो एल्कीन हो जाएगा। और दुगने से दो कम होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेरे लाल, तो आपका एल्काइन हो जाएगा। तो यहाँ देखो दुगने, 4 दूनी 8 2 10, दुगने से दो ज्यादा है, मतलब ये आपका इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। एक नंबर में क्या होगा मेरे लाल, एक नंबर में इसमें सिंगल बॉन्ड होगा लक्ष्मी, है ना, इसमें आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा भोला मेरा। कार्बन देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना मेरे लाल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखना है, कार्बन से कितने ज्यादा हो रहा है, तो नंबर 10 है मेरे लाल, कार्बन के दुगना है, कार्बन का दुगना मेरे लाल, तो इसमें डबल बॉन्ड होगा। इस कंपाउंड में मेरे लाल कौन सा बॉन्ड मिलेगा, डबल, मतलब ये आपका एल्कीन बनेगा, ये डबल बॉन्ड होगा मेरे लाल, डबल बॉन्ड वाला को एल्कीन कहते हैं। इसमें मेरे भोले 3 नंबर में मेरे बाबू, है ना, 3 नंबर में देखेंगे कार्बन का बाबू नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम देखेंगे, तो कार्बन से कितना है, 5 5 2 10, दुगना रहता तो 10 होता, लेकिन दुगने से दो कम है, अरे दुगना रहता तो 10 लेकिन दुगने से दो कम है, तो ये आपका एल्काइन है, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, क्या रहेगा मेरे भोले, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो इस तरह से बाबू, है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन एल्कीन एल्काइन पहचानेंगे, कहेगा कौन सा बाबू एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है, कौन सा बाबू एल्केन वगैरह, तो डबल बॉन्ड वाला एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन वगैरह होगा। तो ये आपका क्या था मेरे लाल, हाइड्रोकार्बन था, क्या था बाबू, हाइड्रोकार्बन था। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, होमोलॉगस सीरीज पढ़ेंगे, आगे एक टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज वगैरह, है ना। फिर सोप डिटर्जेंट केमिकल रिएक्शन है बाबू मेरे, और उसके बाद सोप डिटर्जेंट वगैरह रहेगा बोला मेरा, कि नहीं। चलो अच्छी बात है बहुत, कल कल तो आप लोग के इंग्लिश की क्लास लगेगी, मंडे को होमोलॉगस सीरीज पढ़ लेंगे। किसको कहते हैं होमोलॉगस सीरीज बाबू बेटू, याद है जी कि भूल गए जी, कुछ नहीं याद करके रखा है जी बाबू, थोड़ा थोड़ा तो कम, क्या बोला, होमोलॉगस सीरीज। हाँ जी, अल्लाह अल्लाह बोला कहता होमोलॉगस सीरीज जी, अभी जिंदगी में सुनिए रहा है, हाँ अभी तो सुनिए रहे हैं सर, अभी आप ही के मुंह से सुनबे किए हैं।